अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों ने देखा होगा उमर अब्दुल्ला का आज का वीडियो। मुझे नहीं पता आज का है कब का है, लेकिन मैंने इसी आईडी में वो शेयर किया है, इसी फेसबुक आईडी में मैंने वो शेयर किया है उमर अब्दुल्ला का वो वीडियो, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछा जाता है, मीडिया की ओर से सवाल पूछा जाता है कि मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जा रहा है, क्यों किए करवाया जा रहा है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? शाबाश, मैं दूंगा इस सवाल का जवाब। और उमर अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया, पहले मैं वो कहूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत का काम है उनको टर्मिनेट करना, निकालना, वो उनको अपनी सफाई देने का पूरा हक है। ठीक? अरे आप क्या करोगे? आपके दादा, आपके दादा, परदादा, आपके पिताजी सब यही थे। मुझे एक भी बंदा दिखा आपकी हुकूमत में जो फ्रॉड पर लगा हो और आपने उसको टर्मिनेट किया। आप क्या करोगे? आपकी अदालत क्या करेगी? अदालत को उस वक्त गुमराह कर दिया गया था जब फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, और ये वही बंदे हैं जिनको टर्मिनेट किया। 103 कैंडिडेट जिनको टर्मिनेट का रास्ता दिखाया गया। आप क्या बयान तलबी करते हो? आपको कहानी का पता ही नहीं होता है, आप चलाते हो गवर्नमेंट। ठीक है, मैं सैल्यूट करता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब को, सैल्यूट करता हूं मैं, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे बंदों को, सैल्यूट करता हूं मैं उन नेताओं को जो ईमानदारी से अपना काम पूरा अंजाम देते हैं। सैल्यूट करता हूं मैं एसीबी को जो बड़ी बड़ी धांधलियां निकाल के अवाम के सामने पब्लिक डोमेन में रखते हैं, पब्लिक डोमेन में रखते। आप क्या दोगलागिरी करते हो? काल चुना आखत सुबह चुना ब्याह कर, आप वही हो ना। आपने कहा था कि फायर एंड इमरजेंसी में धांधली हुई है। अगर धांधली हुई, आप अगर टर्मिनेट किया, तो आप कैसे ये बोल सकते हो कि अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट को अधिकार होना चाहिए, कोर्ट को हक है ये सब करने का? अरे भाई, कोर्ट को गुमराह कर दिया गया था 2020 ही में। उमर अब्दुल्ला साहब, कान खोल कर सुनो, फिर से और एक बार कहना चाहता हूं, कोर्ट को गुमराह कर दिया गया था 2020 ही में। आप अगर नहीं चाहते हो कि ये वो जजमेंट मैं आपको सेंड करूंगा, मेरे पास मौजूद है वो जजमेंट, मैं आपको सेंड करूंगा, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर यह वाज़ह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो टेक्निकली सबूत है इनके पास, चाहे वो फोनिकली हो, टेक्निकली हो, इलेक्ट्रिकली हो, किसी भी एंगल से सबूत है, वो कोर्ट कंसिडर नहीं करता है। कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इस पर एक जांच पड़ताल बिठाए, वो इस पर एक इंक्वायरी बिठाए, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाए। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, उसने इंक्वायरी टीम बिठाया, उसने तहकीकात करवाई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश चल रहा है एसीबी की ओर से। तुझे क्या पेट में दर्द हो रहा है? किस चीज का पेट में दर्द हो रहा है? क्यों आप ये दोगलागिरी करते हो? इंसाफ तो आप दे नहीं पाते हो। पिछले सालों से दोगलागिरी कर करके धांधली ऊपर लगाए हैं आपने बहुत सारे मुलाजिम। आप मुझे बता दो कौन सी लिस्ट पर गाज गिरी आपके लिस्ट में, आपके दौरे हुकूमत में, आपके एनसी के दौरे हुकूमत में, या हमें बताए ना पीडीपी का दौरे हुकूमत भी था, कौन सी गाज गिराई उन्होंने? यार सैल्यूट है एलजी मनोज सिन्हा साहब, और एक बार सैल्यूट करता हूं मैं आपको, सैल्यूट है आपको। काश आप मेरे सामने होते, मैं आपको गले भी लगा लेता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक गांव में, देहात में रहने वाला एक आम एस्पिरेंट हूं। मुझे पता है इन सब चीजों का पूरा सबूत हमारे पास है, जिस पर अभी एलजी मनोज सिन्हा साहब, एसीबी और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, होम डिपार्टमेंट जिस पर अभी लगा हुआ है, काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ है, वो काबिल तारीफ है। आप कोर्ट की बात मत कीजिए, क्योंकि आपके मुंह से कोर्ट का शब्द, जो लफ्ज है, वो आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोर्ट को गुमराह करवाना आप जैसे दोगले लोगों का काम है। आप अगर वैसे होते तो 5 साल हम लोगों ने आपके पास आकर ये गुहार लगाई कि हमारी आवाज को रेज कीजिए। वही फायर एंड इमरजेंसी धांधली से भरा हुआ पूरा का पूरा लिस्ट, चोर है ये, बेईमान डिपार्टमेंट है ये। इस डिपार्टमेंट को क्रश होना ही चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे डिपार्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं थी अगर ये धांधली पर लगे। हर एक बंदा, हर एक 100 लड़कों में से 99% लोग, चाहे वो पुराने हो या नए हो, सब चोर है, सब चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से लगी। आप मुझे बताओ ना, एक भी मुलाजिम ऐसा दिखाओ जिनको आप लोगों ने टर्मिनेट किया,
जिनको आप लोगों ने 2019 से पहले या 2014 से पहले दिखा वो लिस्ट जिस पर गाज गिरी, कभी नहीं, मैंने नहीं देखा। हम तो नहीं देखते। जम्मू कश्मीर का अवाम पूरा वाकिफ है इस चीज़ से कि अगर धांधली होती थी मुलाजिम तो लग ही जाता था, ठीक है, वो लगे, उसको निकालने की हिम्मत नहीं थी आप में, क्योंकि आप खुद ऐसे दोगले थे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, और एक बार मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने जुर्रत किया, ठीक है। एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये पहुँचना चाहिए, जो हमारे राज्यपाल है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचना चाहिए। ये दोगलागरी करते, इनको सियासत खिलाता है, वो भी नौजवानों की जिंदगियों के साथ। थू है ऐसी सरकार पे, थू है ऐसी पॉलिटिक्स पे, जो सियासत आप नौजवानों के साथ खेल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। फायर एंड इमरजेंसी का अब एक इशू 2013 से चोर दरवाजे से लगते आए हैं। आपके मुलाजिम जितने भी है ना दफ्तरों में बैठे हुए, वहां जितने भी दफ्तरों, उनको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है। आप हमें क्या दिखाओगे सरकार, ठीक है। तो इसलिए मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि इन पर शिकंजा ऐसे कसो, चोर दरवाजे से जो लगे हैं, जो पेपर लीक करके लगे हैं, जो धांधली के बलबोते लगे हैं, जो चोर दरवाजे से लगे हैं, जितने भी मुलाजिम है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी हाई प्रोफाइल बंदा हो, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हो, इन पर गाज गिरनी चाहिए। और फायर एंड इमरजेंसी का मसला जो पेपर लीकेज अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, एसीबी अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभी जो चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पे, तो जो मसला प्रॉक्सी कैंडिडेटों का था, जो बैकडोर अपॉइंटीज थे, जिन्होंने फॉर्म तक अप्लाई नहीं किया, कितनी बार बताएंगे आप लोगों को, मीडिया वालों को भी समझ ही नहीं आता है। वो बैकडोर अपॉइंटीज थे, वो OMR मैनिपुलेशन वाले थे, जिसके पूरे मुख्य तथ्य हमारे पास मौजूद है और एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने वो पहुंचाए भी। आप फिर से और एक क्वेश्चन करते हो, टर्मिनेट क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे ना क्योंकि वो चोर है, ठीक है। जो लड़के लगे हैं, जिनको टर्मिनेट किया गया, वो भी चोर है, जिन्होंने उनको लगाया वो भी चोर है, वो भी निकलेंगे। आप मत ये सोचिए कि हम बैठने वाले हैं, हम बैठने वाले नहीं है। टिल फैसला, जब तक फैसला नहीं होगा हमारे हक में, हमारे फेवर में, जब तक फुल जस्टिस नहीं मिलेगा लड़कों को, तब तक हम बैठने वाले नहीं है, याद रखिए। तो इसी आईडी, जिस आईडी में मैं ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें ये शेयर किया मैंने, ठीक है, इसी आईडी में वीडियो है, आप देखिए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ऊपर तो आपको खुद नजर आएगा उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहा है, ठीक है। अरे यार, कोर्ट को गुमराह करवाना आप जैसे दोगले लोगों से कोई सीखे, क्या सुनते हो, ठीक है। बाकी मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुँचाओ। एडवोकेट हमारे अपने मुख्य एडवोकेट जो हमारे शुभचिंतक थे, उस तक पहुँचाओ। आपको नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जम्मू कश्मीर जानती है, उसको ऑल इंडिया जानता है, ठीक है। उस तक पहुँचाओ जो बीजेपी के बड़े कारकुन हैं, ठीक है। तो जो जम्मू में इस टाइम है, उस तक पहुंचाओ। उसका नाम भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, रविंदर रैना साहब तक पहुंचाओ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें सल्यूट दो मेरा, कि सल्यूट करता हूँ मैं आप जैसे ईमानदार बंदों को, जो आप धांधली को बाहर निकलवाने और अच्छा काम करवाने में हमारी मदद करते हो। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और ACB को मैं सल्यूट करता हूँ मैं ACB को, एंटी करप्शन ब्यूरो को, यानी कि विजिलेंस को मैं सल्यूट करता हूँ। वो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मेरी भी ज़रूरत होगी, मैं वॉलंटियरली काम करने के लिए तैयार हूँ। कितने भी एस्पिरेंटों की ज़रूरत होगी, वॉलंटियरली वो आप लोगों के इस काम के लिए नौकर बनने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन इन धांधली बाजू को छोड़ो मत, ठीक है। चाहे कोर्ट में वहाँ भी रगड़ो इनको, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ भी रगड़ो इनको, ठीक है। धांधली बाजू को छोड़ो मत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुँचे। हमारा सल्यूट है एलजी मनोज सिन्हा साहब।